प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी की ये कविता एक गीत का अध्ययन करेंगे। उनकी पूर्व कविता आत्म परिचय में हमने देखा कि किस प्रकार व्यक्ति यदि अपने बारे में जान ले तो दुनिया का एक विशिष्ट व्यक्ति बन सकता है, लेकिन मानव की फितरत है कि अपने से अधिक दूसरों के बारे में चिंतन करता है। लेकिन आज जो हमें अध्ययन करना है एक गीत, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह जो पथिक होता है अपनी मंजिल पे चलता है, कितना सजग होकर चलता है, किस तरह वह समय का ध्यान रखता है, पूरी कविता में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम सभी कविता का यहाँ पे अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार उनके मनोभाव हैं कि समय के साथ कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हम सभी जानते हैं कि दिन न तो तेजी से चलता है न तो धीरे चलता है, बस महसूस करने की बात है। समय वही है, लेकिन हम महसूस करने की बात होती है। अगर हम उत्साह में हैं तो लगता है कि समय तेजी से बीत रहा है, और हम उदासी में हैं तो लगता है समय कांटे से नहीं कटता है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि किसके लिए समय जल्दी से बीतता है? जो मंजिल को पाने वाला पथिक है, उसका लक्ष्य उसके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पथिक को आशंका है कि कहीं बाधा ना आ जाए। रात किसका प्रतीक है? बाधक है। दिन में जो गति होगी चलने की वो रात में नहीं, क्योंकि रात में जो है प्रकाश विलुप्त होगा और मंजिल चलने में कठिनाई होगी। इसलिए कवि कहता है कि जो पथिक है उसे डर है, हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं हमारे मंजिल में कोई रात रूपी बाधा ना आ जाए। जब मंजिल करीब होती है तो उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। यानी अब लक्ष्य को आप पाने वाले हैं तो आप शिथिल नहीं पड़ेंगे, आप और तन्मयता के साथ उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे। तो कवि कहता है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये बात जब पथिक सोचता है, ये सोच थका दिन का पंथी, वो दिन में थका हुआ है अपनी यात्रा से, लेकिन इसके बावजूद भी वो विश्राम नहीं करता है कि कहीं कोई बाधा ना आ जाए। इसलिए वो पथिक, मंजिल पाने वाला यात्री जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, जब आंखों के सामने हमारे कोई लक्ष्य होता है, कोई गोल होता है, तो हम विश्राम कर ही नहीं सकते। महाभारत काल में अर्जुन को एक लक्ष्य था, एक स्वयंवर था, जिसमें अर्जुन और भी धनुर्धर वहाँ पे पहुँचे थे, जिसमें आयल में नीचे मछली को देखना था। मछली ऊपर घूम रही थी और मछली की किसी भाग में नहीं, आँख में निशाना लगाना था। सभी धनुर्धर असफल हो गए, केवल अर्जुन ही ऐसा कार्य कर पाए। बाकी धनुर्धरों ने पूछा, अब तो आप लक्ष्य प्राप्त कर लिए, ये बताए हम लोग क्यों चूक गए और आप सटीक निशाना कैसे लगा लिया? तो अर्जुन ने बड़े ही मार्मिक ढंग से बताया। उन्होंने पूछा, आपको क्या ऊपर आयल में तेल में मछली कैसी दिख रही थी? लोगों ने बताया, मछली के सुनहले पंख थे, मछली इतने आकार प्रकार की थी, उसकी आंखों का रंग ऐसा था। उन्होंने बताया कि आपको मछली के विविध भाग दिखाई दे रहे थे, इसलिए आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए। मुझे अन्य भाग नहीं, केवल मुझे मछली का आँख दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे मिल गई। तो निश्चित तौर पे अगर हमें जीवन में जब केवल लक्ष्य सामने आ जाए आंखों में, तो बाकी कार्य गौण हो जाते हैं। जैसे हमें 90% मार्क लाने हैं, अगर हम खेलने की इच्छा है, हमारे आंखों के सामने वो 90% अंक का लक्ष्य घूमने लगा, तो हम खेल को टाल देंगे। हमें टीवी देखना है, लेकिन लक्ष्य हमारे सामने आ गया तो हम उसको टाल देंगे। इसीलिए यहाँ पे कभी प्रस्तुत 4-5 पंक्तियों में कहता है कि दिन जल्दी ढलता है, हो न जाए पथ में रात, कहीं कोई बाधा ना आ जाए, और मंजिल पथिक की दूर नहीं है। जब सोचता है पथिक की मंजिल अब दूर नहीं है, तो थका होने के बावजूद भी वो अपनी गति में और तेजी ला देता है कि कहीं रात न हो जाए, कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए पथिक तेजी से चलने लगता है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। एक उदाहरण लेते हैं चिड़िया का। चिड़िया
बड़ी श्रमजीवी है, वह श्रम करती है, तब कुछ न कुछ जो है संचय करती है, अपने बच्चों के लिए दाना चुग के लाती है, यानी श्रमशीलता का एक उदाहरण है। तो आज यहाँ हरिवंश राय बच्चन ने एक चिड़िया का उदाहरण लिए हैं। चिड़िया के सोचती है कि उसके बच्चे इंतजार में होंगे, प्रत्याशा मतलब इंतजार में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। चिड़िया रास्ते में सोच रही है कि उसके बच्चे मेरे इंतजार में होंगे। माँ चिड़िया सोचती है कि बच्चे उसके इंतजार में होंगे और घोंसले से बार बार झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया की भर्ती कितनी चलता है। पहले वो सामान्य गति से चिड़िया उड़ रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं और घोंसलों से झांक रहे हैं, तो चिड़िया की जो सामान्य गति होती है उस गति से इतर होके वह अपनी गति में परिवर्तन लाती है और उसके परों में एक अजीब सी चंचलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया के लिए वह दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि चिड़िया को एक लक्ष्य पाना है। तो वास्तव में अगर हमें अपने जीवन में लक्ष्य को पाना है तो इसी तन्मयता के साथ, यानी किसी विचारक ने कहा है सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, यानी जब आपको अपनी आंखों के सामने अगर आपका लक्ष्य दिखाई देगा तो मंजिल निश्चित तौर पे मिल जाएगी। यानी मंजिल खुद नहीं चल के आती है, मंजिल पाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। एक विचारक ने और भी कहा है कि नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू कीप ट्राइंग, यानी आप तब तक हारे नहीं माने जा सकते जब तक आप प्रयास कर रहे हैं। आप नदी में तब तक नहीं डूब सकते हैं जब तक आप अपने हाथ पैरों को चला रहे हैं, यानी जब तक आप स्विम करते हैं, हाथों को चलाते हैं, तब तक आपको डूबा नहीं माना जा सकता। यानी प्रयास एक बड़ी चीज है और प्रयास में गतिशीलता कब देखी जाएगी, जब आप के सामने लक्ष्य होगा। इसीलिए हमारे विवेकानंद ने कहा भी था, उठो जागो और लक्ष्य के लिए तब तक चलते रहो, तब तक क्रियाशील रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिल जाए। यानी उठो जागो और लक्ष्य के लिए चल पड़ो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिल जाए। यानी हमें विश्राम ही नहीं करना है। यदि आप हार जाओगे यदि एक क्षण भी रुके, गति ही प्रगति का नियम है, यानी गतिशीलता ही प्रगति का नियम है। यदि एक क्षण रुक गए तो सामने वाले तो रुकेगा नहीं, वह चलता ही रहेगा। इसलिए प्रगति अगर आपको करनी है तो आपको गतिशीलता लानी ही होगी। इसलिए कभी कहता है कि दोनों पथिक के पास भी लक्ष्य है, चिड़िया के पास लक्ष्य है, लेकिन अपने बारे में क्या कहता है? कभी कहता है अपने बारे में, मुझसे मिलने कौन विकल, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन कभी थोड़ा सा निराश हो जाता है, कहता है वो अपने को प्रथम जो है कविता में भी आप परिचय में भी देखा होगा, मैं और जग कहाँ का नाता, वो अपने को अलग मानता है, थोड़े से उदास है। कभी कहता है मुझसे मिलने के लिए सांसारिक लोभ है, लोभ क्षोभ से ही रिश्ते बनते हैं। बेंथम एक दार्शनिक है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कोई स्वार्थी है इस दुनिया में तो मनुष्य है, अपनी उंगली भी न उठाए ऐसा करने में अगर उसे कोई न कोई स्वार्थ हो। माता पिता पुत्र पुत्रियां सभी एक दूसरे से स्वार्थ से लिप्त हैं। केवल आदमी की बात नहीं, ये सबकी रीति है। स्वार्थ पाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की आही रीति। सुर मतलब देवता, मुनि मतलब तपस्वी, और सुर मुनि और नर की यानी सबकी एक ही गति है कि स्वार्थ से ही एक दूसरे से बंधे होते हैं। लेखक कहता है, कभी कहता है यहाँ पे कि मुझसे मिलने कौन विकल। ये सांसारिक लोग जो हमेशा छल कपट है, क्या मैं इनसे मिलूं? मैं किसके हित में हो जाऊं चंचल? मेरे सामने कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हित में मैं चंचल हो जाऊं? जैसे ही कभी चिड़िया को देखकर, कभी उस पथिक को देखकर भी उत्साह लाना चाहता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं किससे, संसार में वह कौन सा व्यक्ति है जिससे मैं विकल हो जाऊं, मेरे हृदय में व्याकुलता आ जाए, मेरे हृदय में चंचलता आ जाए। लेकिन वह किसी को इस तरह नहीं पाता है जिसे निस्वार्थ प्रेम करे। कबीरदास ने भी कहा, प्रेमी
प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कहते हैं कि मैंने प्रेमी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन प्रेमी कोई नहीं मिलता है। जो प्रेम करते हैं स्वार्थ के बसीभूत होकर करते हैं। जिस दिन सच्चे प्रेमी मिल जाएंगे, अगर समाज में कहीं जहर भी होगा तो अमृत बन जाएगा। इसीलिए कवि कहता है कि मुझसे मिलने कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा, किसके हित में मैं अपने को चंचल कर लूं। जैसे ये प्रश्न उसके जो पास आते हैं, उसके मन में आते हैं, उसके हृदय में, उर का अर्थ होता है हृदय में, एक विहलता आती है, व्याकुलता आती है। कभी कहता है दिन तो जल्दी जल्दी बीत रहा है, लेकिन किसके लिए? उस पथिक के लिए, उस चिड़िया के लिए। लेकिन कभी अपने को थोड़ा सा निराश मानता है इस समाज की गतिविधियों को देखकर। तो आज हम सभी ने हरबंस राय बच्चन की एक छोटी सी कविता थी, एक गीत, जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि अगर हमें लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य पे केंद्रित होना पड़ेगा, रात रूपी बाधा से बचना होगा, चिड़िया से हमें प्रेरणा लेनी होगी। अगर चिड़िया से हम प्रेरणा लेंगे तो देखिए चिड़िया भी अपने बच्चों के बारे में जब सोचती है तो उसके अंदर एक उत्साह आ जाते हैं। ऐसे हमारे अंदर भी वो उत्साह आ जाएगा यदि हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे। एक विचारक ने कहा भी है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। पहले अपने आंखों के सामने अपना लक्ष्य लाइए, अपना जो है गोल लाइए, अपना लक्ष्य लाइए। अगर आंखों के सामने दिखाई देंगे तो निश्चित ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। आशा है आपको ये पूरा शॉर्ट कविता, बहुत ही शॉर्ट कविता थी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप कमेंट के माध्यम से आप फिर से पूछ सकते हैं। अगर आपको पाठन में दिक्कत हो तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आप सभी का धन्यवाद।